वीडियो की शुरुआत करते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित मल्लिकार्जुन मंदिर की, जिसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। बाकी के अन्य 11 ज्योतिर्लिंग पर वीडियो देखने के लिए वीडियो के टाइटल पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोल के लिंक पर क्लिक करके दर्शन कर सकते हैं। ओम नमः शिवाय। तो आइए अब निकलते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन की यात्रा पर। दक्षिण भारत में आंध्र प्रदेश का श्री मल्लिकार्जुन मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह ज्योतिर्लिंग कृष्णा नदी के किनारे पर श्री शैल पर्वत पर है। शैल पर्वत को हम दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। इस पवित्र स्थान की महिमा का वर्णन महाभारत, शिव पुराण और पद्म पुराण जैसे आदि धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। यह सभी ज्योतिर्लिंगों में सबसे ज्यादा अनोखा इसलिए है क्योंकि यहाँ भगवान शिव और माता पार्वती दोनों ही मौजूद हैं। मल्लिकार्जुन 2 शब्दों के मेल से बना है, जिसमें मल्लिका का अर्थ माता पार्वती और अर्जुन का अर्थ भगवान शिव से है। एक शक्ति रूप के पीठ में मल्लिकार्जुन 52 शक्ति पीठों में से एक है। जब भगवान शिव ने अपनी पत्नी सती के जल जाने पर उनके शव को लेकर पूरे ब्रह्मांड में तांडव किया था, तब उनके शरीर के अंग 52 स्थानों पर जा गिरे थे। उन्हीं स्थानों को शक्ति पीठ के नाम से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि सती के होठ का ऊपरी हिस्सा मल्लिकार्जुन में गिरा। शक्ति पीठ और ज्योतिर्लिंग एक ही जगह होने के कारण यह स्थान हिंदुओं के लिए और ज्यादा खास है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन मंदिर के पौराणिक महत्व को। पुराणों में इस द्वितीय ज्योतिर्लिंग की स्थापना से जुड़ी कथा कहती है कि भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र स्वामी कार्तिकेय और श्री गणेश अपने विवाह को लेकर आपस में लड़ रहे थे कि पहले मैं शादी करूंगा, पहले मैं शादी करूंगा। इस कलह के समाधान के लिए दोनों भाई अपने पिता महादेव और माता पार्वती के पास पहुंचे और दोनों भाई ने विस्तार से अपनी बात बताई। दोनों भाइयों के बीच शादी को लेकर चल रहे झगड़े को देखकर भगवान शंकर और माता पार्वती ने कहा, इस बात का समाधान एक ही प्रकार से हो सकता है। अगर तुम दोनों में से जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ पहले आ जाएगा, उसी का विवाह पहले करा दिया जाएगा। यह कहानी आपने सुनी जरूर होगी, लेकिन दूसरे ज्योतिर्लिंग से कहानी कहाँ मेल खाती है, यह आपने नहीं सुना होगा। तो आगे बढ़ते हैं। यह सुनकर स्वामी कार्तिकेय खुश हो गए और तत्काल ही अपने मयूर पर सवार होकर निकल पड़े पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाने के लिए। इधर श्री गणेश चिंतित हो उठे कि मेरा तो वाहन चूहा है, भला वह दौड़ में मोर का सामना किस प्रकार कर पाएगा। इस समस्या के समाधान के लिए उन्होंने एकांत में बैठकर मन ही मन अपने माता पिता का ध्यान लगाया और कुछ ही देर में उन्होंने इसका एक आसान उपाय खोज निकाला। श्री गणेश उस जगह से उठ खड़े हुए और अपनी माता पार्वती और पिता शिव के पास पहुंचे। माता पार्वती पिता शिव के हाथों को पकड़ा, उन्हें एक ऊंचे स्थान पर बिठाया और पूरी श्रद्धा के साथ उनके चरणों को स्पर्श किया। साथ ही पत्र पुष्पों द्वारा उनकी पूजा की और उसके बाद माता पिता की परिक्रमा करने लगे। जब एक चक्कर पूरा हो गया तो शिव पार्वती के चरण स्पर्श किए और फिर परिक्रमा लगाने लगे। दूसरा पूरा हुआ तो फिर चरण स्पर्श किए। इस तरह करके 7 बार विधिवत पूजन किया। यह देखकर माता पार्वती ने पूछा, पुत्र ये परिक्रमाएं क्यों? तब गणपति जी ने कहा, सारी पृथ्वी की परिक्रमा करने से जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य माता की परिक्रमा करने से हो जाता है। यह शास्त्रों में लिखा हुआ है। पिता का पूजन करने से सभी देवताओं का पूजन हो जाता है, क्योंकि पिता देव के समान है। अतः आप दोनों की परिक्रमा करके मैंने संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा कर ली। यह सुनकर माता पार्वती और पिता शिव गणपति जी की इस चतुराई को देखकर मंद मंद मुस्काए और श्री गणेश का विवाह विश्वरूप प्रजापति की 2 पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से करा दिया। जब स्वामी कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे थे, तब भ्रमण करते हुए देवर्षि नारद कार्तिकेय से मिले। उन्होंने विस्तार से श्री गणेश के विवाह के बारे में बताया। विवाह की सूचना मिलते ही स्वामी कार्तिकेय वापस लौटे तो देखा श्री गणेश का विवाह हो चुका था और उन्हें 2 पुत्रों की प्राप्ति भी हो गई थी। यह देख कार्तिकेय बेहद नाराज हो गए। उसके बाद कार्तिकेय ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और वहां से वे कोंच पर्वत की ओर चले गए और वहीं रहने लगे। माता पार्वती ने अपने पुत्र को वापस बुलाने के लिए देवर्षि नारद को अपने पुत्र को समझा बुझाकर वापस लाने के लिए भेजा, लेकिन देवर्षि नारद की भी कार्तिकेय को समझाने की सारी कोशिशें बेकार गई। तब अपने रूठे हुए पुत्र को स्वयं मनाने के लिए वे भगवान शिव जी को लेकर क्रोच पर्वत की ओर निकल पड़ी। इधर जैसे ही स्वामी कार्तिकेय को माता पिता की सूचना मिली कि वे क्रोच पर्वत आ रहे हैं, तो वहां से वे 3 योजन
अर्थात 36 किलोमीटर उस पर्वत से दूर चले गए। इस तरह जैसे ही शिव और पार्वती क्रोंच पर्वत पर ज्योति के रूप में पहुंचे और बहुत दुखी हुए, अपने पुत्र मोह के कारण शिव और पार्वती बारी बारी से अमावस्या को शिव और पूर्णिमा को माता पार्वती वहां जाने लगे। तभी से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्ध है। आइए अब जानते हैं इस मंदिर का प्राचीन इतिहास। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए लगभग 500 साल पहले श्री विजयनगर के महाराजा कृष्णदेव राय यहाँ आए थे। तब उन्होंने एक आकर्षक, मन को मोह लेने वाले मंडप का भी निर्माण कराया था, जिसके ऊपरी भाग यानी कि शिखर को सोने से बनवाया था। और उसके लगभग 150 साल बाद मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए क्रोंच पर्वत पर महाराज शिवाजी भी आए थे। तब उन्होंने मंदिर से कुछ दूर श्रद्धालुओं के ठहरने के लिए धर्मशाला बनवाई।